अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जो कोरोना की वजह से बच्चों का जो तालीमी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए, उस नुक्स वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये ब्रिज कोर्स हमारे लिए लाई है। ठीक है, 8वीं जमात का। इसके अंदर देखो, उर्दू है, रियाजी है, जनरल साइंस है और समाजी उलूम है, हिस्ट्री और जोग्राफी है। और ये जो नई तालीमी साल 2023-24 के लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर शुरू में हमको उर्दू मिलेगा, बाद में रियाजी मिलेगा। तो जैसे हम पेज नंबर 36 पे जाएंगे तो हमको इसके अंदर रियाजी मिलेगा। उर्दू के अंदर देखो बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बहुत सारी इदारों में, बहुत सारी जगहों पर ये जो है बुक भी दी गई है। बहुत सारी ज़िला परिषद की जो स्कूल है उनको ये बुक दी गई है। ठीक है, और जो प्राइवेट स्कूल है उनको नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा सबक कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, पहला जो पार्ट है उर्दू का, जो मजमून उर्दू है वो सफ़र नंबर 1 से लेकर 31 तक है, 32 से 62 तक। रियाजी है, उसके बाद जनरल साइंस है, उसके बाद समाजी उलूम है और उसके बाद अंग्रेज़ी। ठीक है, तो हम ये जो वीडियो में हमारे पास हम जो है सिर्फ रियाजी का सवालात हल करने वाले हैं। हम डायरेक्ट जाएंगे पेज नंबर 32 पर, कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें देखो ये जो ब्रिज कोर्स है ये दे दिया हमको। क्या क्या पार्ट पढ़ने वाले हैं हम ब्रिज कोर्स के अंदर। पहला दिन जो है नातिक आदाद और उन पर अमल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा दिन जो है अलजिब्री इबारतें हैं। उसके बाद अलजिब्री इबारतें और मसवात है, कुव्वतनुमा है। चौथे दिन, पाँचवें दिन कुव्वतनुमा है। छठे दिन मुफरत सूत है। सातवें दिन भी मुफरत सूत है। आठवें दिन मीम एन अलिफ और नौवा दिन मीम जाल अलिफ। उसके बाद 10वां दिन जो हमको पढ़ना है वह है मुतस्सिल सुतूनी तरसीम। 11वें दिन जो हमको पढ़ना है वह है दायरा। उसके बाद 12वें दिन जो पढ़ना है हमको मुस्तकीम तनासुब, ये देखिए। 13वां दिन पढ़ना है हिंसी अमल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद 14वें दिन जो पढ़ना है वो कसीरुल अज़ला शक्ल और मुसल्लस की खुसूसियात, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपके 8, 9, 10 के लिए। उसके बाद जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, बहुत अच्छे अच्छे पार्ट के ज़रिए हमारा सिलेबस बनाया हुआ है। 17वां दिन इहाता, 18वां दिन रकबा और 19वां 20वां दिन है सतह का रकबा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए अपन शुरू करते हैं। देखो, उस्ताद के लिए हिदायत ब्रिज कोर्स की मंसूबाबंदी दिन के हिसाब से की गई है। हर दिन में आओ समझे, आओ हल करे और आओ मश्क करे, ये इकाइयाँ शामिल है। उस्ताद से तवक्को है कि आओ समझे इस हिस्से का इयादा करे या ज़रूरी हो तो आमोजिश के जरिए तुलबा को समझाए। आओ हल करे, आओ मश्क करे, ये हिस्सा तुलबा जमात में या होमवर्क के तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला जो टॉपिक है अब अपन शुरू करते, नातिक अदद आदाद और उन पर अमल। ठीक है, तो पहला देखो, आपको सब मालूम है तबई आदाद किसे कहते हैं। तबई आदाद गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं ना तबई आदाद कहाँ से शुरू होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये जो कहलाते तबई आदाद। तबई आदाद के अंदर कौन से आदाद शामिल कर दिए तो मुकम्मल आदाद हो जाते। इसके अंदर अगर हमने सिफर शामिल कर दिए तो मुकम्मल आदाद हो जाते। ये देखो, ये मुकम्मल आदाद बताया। तबई आदाद के सेट में सिर्फ क्या शामिल करा उसने, सिफर शामिल किया। ये जो है इसको और अच्छे से अगर ये समझा सकते थे तो इस टाइप से कर सकते थे। देखिए, ये मैं एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ। ये इस टाइप से होना चाहिए था शक्ल, ये पहली शक्ल इस टाइप से होना चाहिए था। उसके बाद जो दूसरी शक्ल है वो थोड़ी इससे बड़ी होना चाहिए था। थोड़ा सा इसके अंदर अगर ये ऐसा करते तो और अच्छे से समझ में आता। इस टाइप से करना चाहिए था। अब अब देखो इसके अंदर, अब इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहला कौन सा आदत है, तबई आदत। तबई आदत में क्या आएंगे, 1, 2, 3 और ये हो जाएंगे लामहदूद। इसको बोलेंगे अपन तबई आदत। अब यही तबई आदत के यही सेट के अंदर अपन ने क्या शामिल कर दिए, सिर्फ सिफर शामिल करिए। सिफर भी और ये अदद भी, ये सब मिलकर कौन से अदद बनाएंगे, मुकम्मल आदाद। क्योंकि तबई आदाद, ये जो मुकम्मल आदाद है ये बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स है मतलब ऑलरेडी ये बड़े बॉक्स के अंदर ये अदद है। अब यही आदत के अंदर अपन ने क्या मिला है, सिफर मिला है। तो ये कौन से आदत बन गए, मुकम्मल आदाद बन गए। अब ये बाहर का जो है ये सही आदाद है। कौन से आदत है, सही आदत है। तो ये सही आदत के अंदर सिफर भी है, तबई आदत भी है। तो इसमें हमको सिर्फ थोड़े से आदत एडजस्ट करना, ऐड करना है। वह है -1, -2,
-3 और लामहदूद। तो सही आदाद में कौन से आ गए? मनफी आदाद भी आ गए, सिफर भी आ गए और तबई आदाद भी आ गए। तो मतलब सही आदाद 3 आदाद से मिलकर बनता। तमाम मुस्बत आदाद, तमाम मनफी आदाद और सिफर मिलकर कौन से आदाद बनाते? सही आदाद बनाते। और इसको मिलाकर जो बनता वो बनता नातिक आदाद। क्या बनते? नातिक आदाद। नातिक आदाद में तो ये आती, साथ ही साथ में कसरों वाले आदाद भी नातिक आदाद में आते, इस टाइप के। वज़ा 4/6 है ना, 2.5 -6.17 वगैरह। ये इस टाइप से ये बॉक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो इस टाइप से बॉक्स रहेगा। तबई आदाद मतलब प्योरली 1 2 3। मुकम्मल आदाद यानी ये बॉक्स, ये जो बड़ा बॉक्स है, अपन इसको चाहे तो ऐसा हाईलाइट कर सकते। ये अगर ये हाईलाइट लिए तो ये मुकम्मल आदाद में पूरे के पूरे आदाद आएंगे। ये सब के सब मिलकर क्या बना? मुकम्मल आदाद बन। ये बना हमारा मुकम्मल आदाद। अब अगर अपन सही आदाद की बात करें तो सही आदाद में फिर और दूसरे आदाद भी आएंगे, है ना। तो सही आदाद में ये पूरे के पूरे आदाद आएंगे। ये यहाँ से अगर अपन ने कलर करते तो ये तमाम के तमाम आदाद, मनफी आदाद, ये आदाद और ये आदाद, ये सब मिलकर क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं सब मिलकर सही आदाद। इस टाइप से रहते हैं। येलो और ये कलर मिलकर क्या बनता? रेड कलर बनता। ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन सही आदाद। अब सही आदाद तो ये हो गए। अब इसके साथ कौन से आदत होना? नातिक आदत। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा साफ कर देते। इसका काम हो गया नहीं, इसको अगर साफ करेंगे अपन कलर चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन बात करें नातिक आदत की, देखो नातिक आदत बताता हूँ। तो नातिक आदत के अंदर ये पूरे के पूरे आदत आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये पूरे के पूरे कौन से आदत है? नातिक आदत। ये और साथ में ये अंदर के जो आदाद है, ये भी कौन से आदाद आएंगे? नातिक आदाद में ही आएंगे। मतलब बॉक्स के अंदर ये सब के सब कैसे हो जाएंगे? नातिक आदाद हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि नातिक आदाद कौन से, गैर नातिक आदाद कौन से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लोडिंग में अभी अपन ने देखे थोड़ी देर पहले नातिक आदत और गैर नातिक आदत। अब अपने को इस पे से पहचानना है सही आदत यानी कौन सी आदत, नातिक आदत यानी कौन सी आदत, पहचानना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते। जी, जैसे इसने बताया मनफी आदत, तभी आदत का जो सेट नजर आ रहा है इसमें मनफी आदत है क्या? नहीं है। नहीं है ना, तो मतलब वो मनफी आदत नहीं है। इसको अपन थोड़ा सा साफ कर लेते ताकि हमारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। हाँ बोलो, तबई अदद जैसा बताया, ये तबई अदद नहीं है, लेकिन ये तबई अदद है। सही अदद बोलो, ये सही अदद है, बिल्कुल सही अदद है। ये सही अदद नहीं है, क्योंकि सही अदद के अंदर देखो मनफी अदद भी आते, मुस्बत अदद भी आते। सही आदाद में आते -4 इधर लामहदूद रहते, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से लामहदूद अदद आते। तो मनफी भी आते, मुस्बत भी आते, आशरिया वाले नहीं आते, इसके अंदर कसरों वाले भी नहीं आते,
और ये भी आते, तो ये भी कैसे अदद है, सही अदद। नातिक अदद, नातिक अदद देखो ये नातिक अदद है, नातिक अदद में ये तमाम के तमाम अदद आते, मतलब ये भी नातिक अदद है, ये भी नातिक अदद है, इसको तकसीम करें तो ये भी नास्तिक अदद है। और इसको अगर अपन ने तकसीम करे, इसको 5 को 11 से, तो 11 चौक ये हो जाएगा, ये सिफर, ये बचेगा 5, 50 हो जाएंगे, 11 चौक 44, ये बचेंगे कितने, 6 आशरिया, 11 पंजे 55, फिर बचेंगे 5, है ना, फिर लिखेंगे अपन 11 चौक 44, 4 5 आएंगे, मतलब ये जो इस टाइप से आएगा 0,45 बार, तो ये भी नातिक अदद है, ये भी नातिक अदद है। ठीक है, इस टाइप से हमारा जो है पहला सवाल मुकम्मल होता है। अब अपन देखेंगे नातिक अदद की कसरों पर आमाल। कसरों पर आमाल बताया उसने, देखो कसरों पे आमाल जैसे पहला बताया उसने 2/7 जमा 3/6, इसको कैसे हल करते, तो इसको जो हल करने का तरीका है वो, इसको जो अपन हल करते वो करते तिरछी ज़रब करके। कैसा हल करते, तिरछी ज़रब करते, इसकी ज़रब इससे करते, इसकी ज़रब इससे करते, और 7 की ज़रब 6 से करते। तो करो 2 की ज़रब 6 से, तो 2 की ज़रब 6 से करेंगे अपन, और 7 की ज़रब 3 से करेंगे अपन, और नसब नुमा में 7 की ज़रब 6 से करेंगे। ठीक है, और जो दरमियान में अलामत आएंगी यहाँ पर वो आएंगी जमा की। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले अपन ज़रब करते, 6 दूनी 12 जमा 7 तिया 21 बटे 6 सता 42, ये दोनों की जमा करें अपन ने तो ये आ जाएगा 33/42 बराबर है। और ये दोनों के दोनों कौन से पहाड़े में आते, तो अपन देखते 33 और 42 ये दोनों के दोनों 3 से तकसीम होते। देखो इसको 3 का 3, 3 का 3, 4 और 2 6, 3 की कसौटी पे बैठते, 3 का 3, 3 चौक 12, तो जो आप जवाब आएगा उसका 11/14, तो ये दिया हुआ है 11/14, ये उसका जवाब दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से हमारे को सवालात हल करना है। अब ये दूसरे सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, पहला तो हो गया, दूसरा मुरक्कब कसरे है, ये कैसी है, मुरक्कब कसरे है, मुरक्कब कसरों को किस तरीके से हल करते हैं वो देखना है अब। मुरक्कब कसरों को किस तरीके से हल किया जाता वो देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते। तो ये जो है पहला है, ये सवाल नंबर 1 हो गया हमारा। अब दूसरा देख रहे हैं अपन, ये 2 अदद सही 1/7 जमा 3 अदद सही 8/14, इसका मतलब ये होता कि 2 जमा 1/7 जमा 3 जमा 8/14, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते। पहले चाहे तो तुम ये दोनों की जमा कर सकते, बाद में ये दोनों को हल कर सकते हैं। हाँ, तो अपन सेपरेट सेपरेट करेंगे, पहले इसको ज़रब करेंगे फिर बाद में इसकी ज़रब करेंगे। ठीक है, कसरों पे अमाल आपको आते, तो इसकी ज़रब करेंगे 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 15/7। इसकी भी करेंगे 14 तिया 42 और 8, तिरछी ज़रब करते इसकी ज़रब करते इसके साथ 14 तिया 42, इसी तरीके से इसकी ज़रब करे थे इसके साथ 7 दूनी 14 और 1 15, तो इसे 14 तिया 42, 42 में 8 जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 50, तो हो जाएंगे 50/14। अब अपन देख रहे हैं दोनों के नसब नुमा एक जैसे है क्या, नहीं, तो यहाँ अपन दोनों के नसब नुमा एक जैसा करेंगे। तो 7 को 14 बनाने के लिए कितने से ज़रब करना पड़ेगा, 2 से, तो इसको भी नसब नुमा को, शुमार को निंदा को कितने से ज़रब करेंगे, 2 से करेंगे। करो तो हो जाएंगे 15 दूनी 30/14 जमा 50/14। नसब नुमा एक जैसा रहा तो शुमार को निंदा की डायरेक्ट क्या हो जाती, जमा हो जाती, तो अपन लिखेंगे 30 जमा 50/14 बराबर कितना हो जाएगा ये 80/14। और ये दोनों के दोनों किससे तकसीम होते, 2 से तकसीम होते, तो 2 से तकसीम करो, 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 से तकसीम करते मतलब क्या होता, इसका आधा हो जाता। तो अपन समझने के लिए ये भी लिख सकते कि दोनों की तकसीम कितने से कर रहे हैं अपन, दोनों की तकसीम कितने से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो 2 से अगर अपन दोनों की तकसीम करते तो आधा हो जाता, जो जाता 40/7, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2, सवाल नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल होता है। ठीक है, इस तरीके से हमको सवालात हल करना है। अब अपन तीसरा सवाल हल करेंगे।
तीसरा देखिए, ये तीसरा 1/7 3/4, 1/7 -3/4। इस तरह के सवालात की क्या करते हैं अपन, तिरछी ज़रब करते। ठीक है, इसकी ज़रब करेंगे 4 की ज़रब करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, और 7 की ज़रब करेंगे 3 के साथ। तो करो 1 ज़रब 4, बीच में अलामत क्या की है, माइनस की, और ये करेंगे 7 ज़रब 3, और नसब नुमा में ज़रब करेंगे 7 ज़रब 4। 1 की 4 से ज़रब करेंगे तो 4 1 4 माइनस 7 चौक 28। यहाँ पे एक बात ख्याल में रखना है, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल में पहले ज़रब करते बाद में तफरीक करते, इसलिए पहले हमने इनकी ज़रब करे। और ये है 7 चौक 28। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 28 से 28 काट देते। यहाँ 28 से 28 कट्टा नहीं है, क्योंकि बीच में अलामत क्या की है, माइनस की। तो ये अगर तकसीम करें तो ये -24/-28 आया, बराबर है। 7 या 21 होना था, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा अपने से गलती होगी, 7 चौक 28 कर दिया अपन ने। 7 या कितना होना चाहिए, यहाँ 21 होना चाहिए था। 7 या 21, 21 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 21 में से 4 गए तो बचेंगे 17। 17 और 28 ये दोनों अदद आपस में किसी भी पहाड़े में आते नहीं, तो इसलिए जवाब क्या आएगा उसका, -17/28। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, इसका तीसरा सवाल जो है हमारा ये मुकम्मल होता। अब चौथा सवाल हल करते हैं अपन। अगर आप देख रहे होंगे तो ये ब्रिज कोर्स हमारे लिए एक ब्रिज बना दिया, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि ब्रिज कोर्स को अच्छे से करो। चौथा, चौथा क्या है, 3/5 ज़रब वज़ा 4/7। ज़रब करते वक्त क्या होता, देखो जब बीच में ज़रब की अलामत रही तो डायरेक्ट डायरेक्ट ज़रब होती, शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा के साथ, और नसब नुमा की नसब नुमा के साथ। ये बात ख्याल में रखना है। तो ज़रब करेंगे अपन, 3 ज़रब वज़ा 4 और 5 ज़रब 7, तो 3 चौक 12 वज़ा 12 और 5 सता 35। ठीक है, तो ये दोनों और किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो ये लिख दिया अपन ने, ख़त्म। ठीक है, उसके बाद अपन पांचवा सवाल हल करते। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है 2/5 तकसीम 3/10। इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते, इसको हल करते वक्त अपन लिखते 2/5, और यहाँ जो अलामत है तकसीम की, ये जो तकसीम की अलामत है, इसको अपन तब्दील करते कैसे, ज़रब की अलामत से। ये करें अपन ने क्या की अलामत, ज़रब की। अब ये ज़रब की अलामत कब होती, जब ये जो है 3/10 का, इसको भी अपन और चेंज करेंगे, 3/10 इसका ज़रबी माकूस हो जाएगा 10/3। इसको उल्टा कर दिया अपन ने, शुमार को निंदा नसब नुमा में चले गया, नसब नुमा शुमार को निंदा में चले गया। कब, जब इसको इसको बोलते हैं ज़रबी माकूस, और जब ज़रबी माकूस करते तो ये तकसीम का में तब्दील हो जाता, ज़रब में तब्दील हो जाता। तो अब ज़रब करना बहुत आसान है। ज़रब तो आपको मालूम है, शुमार को निंदा की शुमार को निंदा के साथ, नसब नुमा की नसब नुमा के साथ। तो अपन चाहे तो इसको कट भी कर सकते, लेकिन फिलहाल अपन नहीं करेंगे, 20/15। ठीक है, अभी 20/15 आया, किससे कट्टा, 5 से कट्टा, तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो जवाब आएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने 5 सवालात मुकम्मल होते। अब अपन आगे बढ़े, आओ हल करें। ये आप लोगों को हल करना है। ठीक है, ये सवालात आप लोगों को हल करना है। पहला देखो, 1/4, इसको कैसे हल करेंगे, 1/4 जमा 2/8। हल कर दे, नसब नुमा एक जैसे है कि नहीं, नसब नुमा एक जैसा कर सकते तो कर देने का। इसको 2 से ज़रब करेंगे तो 8 हो जाएगा। जितने से शुमार को निंदा को ज़रब करते उतने से ही नसब नुमा को ज़रब करना पड़ता है। तो करो, 2 एका 2, 4 दूनी 8, जमा 2/8, कितना हो जाएगा, नसब नुमा एक जैसा है तो एक बार लिख लेना, ये हो जाएगा 2 जमा 2, ये हो जाएगा 4/8, 4 एका 4, 4 दूनी 8, जवाब आएगा इसका 1/2। ये पूरा यहाँ हल करना है। हाँ, ये यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको ये पूरा का पूरा हल करना है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है,
ये 9/12 वज़ा 3/7। देखो 9/12 माइनस 3/7। इस टाइप के सवाल को जहाँ नसब नुमा एक जैसे नहीं, 12 का 7 नहीं बनता, 7 का 12 नहीं बनता, तो तिरछी ज़रब भी कर सकते हैं अपन। तिरछी ज़रब करो, इसकी ज़रब करेंगे 9 ज़रब 7, दरमियान में अलामत क्या की है, माइनस की है, तो वहाँ पर भी माइनस लिख लो। देखो यहाँ अलामत क्या की है, माइनस की, तो यहाँ पर भी अलामत क्या की लिखना, माइनस की। बस बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कन्फ्यूज़न होगा नहीं। और ये लिखेंगे अपन 12 ज़रब 3, और नसब नुमा में लिखेंगे 12 ज़रब 7। उसके बाद 9 सतह कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, माइनस 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 12 सती हो जाएगा 84। करो 63 में से 36 माइनस करो, हमको आता भी, फिर भी हम क्या करेंगे, ये काम में काम करेंगे नहीं। ये 13, 13 में से 7 गए, 13 में से 6 गए, बचेंगे 7, 5, 5 में से 3 गए, ये बचे 2, ये हो जाएगा हमारा 27/84। ठीक है। अब उसको देखना है कि 3 के पहाड़े में कट्टे गए, देखो 3 और 2, 7 और 2 9, 8 और 4 12, तो ये दोनों भी 3 की कसौटी हमें आते, मतलब ये दोनों के दोनों अदद किससे कटते, 3 से कटते, तो काटो इसको 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, बराबर 3 8 24। तो जो ना जवाब आएगा हमारा वो आएगा 9/28। ठीक है, उम्मीद है आपके ये सब समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद का देखो सवाल, उसके बाद का सवाल हल करता है। उसके बाद का सवाल बहुत आसान है, ये तो आप सबको आता, ज़रब वाला सवाल है। ये क्या है, 2/4 ज़रब 3/6। ज़रब के अंदर शुमार को निंदा की शुमार को निंदा के साथ, नसब नुमा की नसब नुमा के साथ, 2 तिया 6, 4 ज़रब 6, है ना। 2 तिया कितने होते 6, 4 6 के कितने होते 24, 6 का 6, 6 चौक 24, उसका जवाब आएगा 1/4। ये भी हो गया, ये भी होगा। अब ये देखिए, ये कितना है, 3/7 है। बीच में अलामत जो है वो काय की है, अलामत है तकसीम की। ठीक है, और उसके बाद है 2/9, इस टाइप का है। अब जब भी इस टाइप का सवाल रहता है, आपको मालूम है हल कैसा करते हैं अपन, इसको हल करते हैं 3/7। अब ये 2/9 है, तो इसका उल्टा करते हैं अपन, इसका क्या करते, उल्टा करते, करो उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो ये जाएगा 9/2। तो जैसे इसका ज़रबी माकूस करते तो अलामत चेंज हो जाती, अलामत जो है यहाँ पर काय की है, तकसीम की है, तो यहाँ पर आ जाएंगी तो अलामत काय की हो जाएंगी, ज़रब की। ठीक है, चलो हल करो। हल करेंगे तो ये जाएगा 3 ज़रब 9, 7 ज़रब 2, 9 तिया कितने होते 27, और 7 दूनी कितने होते 14। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 4। आओ हल करें। अब जो मश्क के लिए सवालात है, आओ मश्क करें, ये आपको खुद से हल करना है, हल करना है। हल होने के बाद आपको इसके बाद के वीडियो से वो चेक करना है कि आपने जो सवालात हल करे वो सही है या नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।